अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आमना एंड आज हम बात करेंगे एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट के बारे में। लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक। सो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट या एसी जॉइंट कनेक्ट करता है दो बोन्स को। सो एसी जॉइंट हमारा वो जॉइंट है जो कि एक्रोमियल प्रोसेस ऑफ स्कैपुला एंड क्लेविकल के बीच में बन रहा होता है। इसको हम कॉलर बोन भी कहते हैं और ये हमारा एक्रोमियल प्रोसेस है। और ये कनेक्शन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसफर ऑफ द लोड फ्रॉम द आर्म टू द एक्सियल स्केलेटन। ये वो जॉइंट है जो कि हमारे आर्म पे जो लोड पड़ रहा होता है उसको ट्रांसफर करता है टुवर्ड्स द एक्सियल स्केलेटन थ्रू दिस बोन क्लेविकल। जॉइंट की जो सरफेस है वो फ्लैट होती है और ये हेविली लिगामेंट्स पे रिलाई कर रहा होता है फॉर द स्टेबिलिटी के लिए हमारे लिगामेंट्स ही होते हैं जो उसको स्टेबलाइज कर रहे होते हैं। ये एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट लिगामेंट्स पे बहुत डिपेंडेंट है फॉर द स्टेबिलिटी एंड बोनी कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे बहुत मिनिमल होती है। सो दो लिगामेंट्स होते हैं हमारे एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट में। एक है हमारा एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट, ठीक है, ये हमारा एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट, एंड दूसरा हमारा कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट। ये दो मेन लिगामेंट है जो कि स्टेबलाइज कर रहा होता है हमारे एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट को। हमारे ये दो ही लिगामेंट्स हैं जो कि मेजरली स्टेबलाइज कर रहे होते हैं हमारे एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट को। एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट हमारा सुपीरियर भी होता है और हमारा इंफीरियर भी होता है। मीन्स ऊपर की साइड पे और नीचे की साइड में हमारा एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट होता है। ये वो लिगामेंट है जो कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फोर्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर रहा होता है, ठीक है। एंटीरियर या पोस्टीरियर फोर्सेस अगर लग रही होती है तो उसको रिस्ट्रिक्ट करता है और ये रेनफोर्स्ड है हमारे ट्रेपीजियस एंड डेल्टॉइड मसल्स से। एंड कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट है जो कि हमारे कोरेकोइड प्रोसेस से लेके हमारे क्लेविकल पे आके अटैच होता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक है हमारा कोनॉइड और दूसरा है हमारा ट्रेपेजॉइड। कोनॉइड पार्ट जो है वो हमारा वर्टिकल लाइनमेंट दे रहा होता है और थोड़ा ट्रायंगुलर शेप होता है, मीन्स थोड़ा पिरामिड शेप्ड होता है। ये स्टेबलाइज कर रहा होता है हमारे क्लेविकल को एंड प्रिवेंट कर रहा होता है सुपीरियर एंड इंफीरियर फोर्सेस को, ठीक है। और हमारा जो ट्रेपेजॉइड पार्ट है वो हमारा क्वाड्रेंगुलर थोड़ा शेप होता है इसका, हमें क्लेविकुलर जॉइंट को स्टेबलाइज कर रहा होता है और ये पोस्टीरियर ट्रांसलेशन को इनहिबिट करता है, ठीक है। ये पोस्टीरियर ट्रांसलेशन को इनहिबिट कर रहा है। लेट्स सपोज अगर हम पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर मूवमेंट है तो वहाँ पे हमारे पोस्टीरियर ट्रांसलेशन मूवमेंट हो सकती है, तो यह लिगामेंट उसको प्रिवेंट कर रहा है। तो हमारा कॉर्नॉइड जो लिगामेंट है उसकी बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर हम शोल्डर एक्सपीरियंस कर रहा है कोई डाउनवर्ड फोर्स, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई चीज़ उठा के बैठे हुए हैं और हमारे शोल्डर पे स्ट्रेस पड़ रहा है इंफीरियरली, तो वो उसको प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है, ये कॉर्नॉइड पार्ट। एंड हमारे ये दोनों लिगामेंट एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट एंड हमारा कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट प्रोवाइड कर रहा होता है स्टेबिलिटी ड्यूरिंग द फॉल ऑन आउट स्ट्रेच्ड हैंड। अगर हम आउट स्ट्रेच्ड हैंड पे अगर हम फॉल करते हैं तो ये लिगामेंट स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और सपोज अगर ये जो फोर्स है वो एक लिमिट क्रॉस कर जाए तो हमारे लिगामेंट टेयर भी हो सकते हैं। एंड ये जो लिगामेंट्स दोनों हैं एक्रोमियोक्लेविकुलर एंड कोरेकोक्लेविकुलर, ये हमारे क्लेविकुलर रोटेशन में भी हेल्प कर रहे होते हैं। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन सी मूवमेंट हमारे को फॉर्म हो रही होती है। हमने ये डिस्कस कर लिया है कि कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट हमारे दो पार्ट्स का बना हुआ था, कोर्नॉइड एंड ट्रेपेजॉइड लिगामेंट, और इसका जो वाइटल रोल है वो वर्टिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना है और एक्सेसिव जो डिस्प्लेसमेंट हो रही होती है हमारे क्लेविकल की अपवर्ड, तो उसको ये प्रिवेंट करता है। For the congruency, there's also a small fibrocartilage disc at this joint जो कि हमारे असिस्ट करता है इन शॉक एब्जॉर्प्शन ड्यूरिंग शोल्डर मूवमेंट्स को डिस्कस करते हैं। एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट में हमारे सेवरल मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट का जो काम है वो प्रोवाइड करना ऑप्टिमल पोजीशन फॉर ग्लीनोइड so that the humerus can get a proper surface to move on.
एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट का जो काम है वो एक ऐसी ऑप्टिमल पोजीशन प्रोवाइड करना जहाँ पे हमारा ग्लिनोइड फोसा हमारे ह्यूमरस के साथ एक अच्छे प्रॉपर कांटेक्ट बना सके और मूव कर पाए। एक एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट में हमें 3 मूवमेंट्स हो रही होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिल्टिंग, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रोटेशन। ये 3 मूवमेंट्स हमारे एससी जॉइंट पे परफॉर्म हो रही होती है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन कब होती है? जब हमारा स्केपुलर सरफेस मूव करता है टुवर्ड्स द स्पाइन। ठीक है, अगर हमारा स्केपुलर सरफेस टुवर्ड्स द स्पाइन मूव करता है तो उसको हम कहते हैं इंटरनल रोटेशन। अगर हमारा जो स्केपुलर सरफेस है वो अवे फ्रॉम द स्पाइन मूव करे तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल रोटेशन। अगर यहाँ पे मूवमेंट देखें तो बीच में तो हमारा स्पाइन होता है और दोनों तरफ हमारा स्केपुला होता है। अगर मूवमेंट परफॉर्म करते वक्त हमारा स्केपुलर सरफेस टुवर्ड्स द स्पाइन जाए तो उसको हम इंटरनल रोटेशन कहेंगे, और अगर अवे फ्रॉम द स्पाइन जाए तो उसको हम एक्सटर्नल रोटेशन कहेंगे। ये परफॉर्म तब होती है जब हम प्रोट्रैक्शन या रिट्रैक्शन मूवमेंट कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पे हमारा ग्लिनोइड फोसा एंटीरियर एंड पोस्टीरियरली मूव करता है। एंड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिल्टिंग को अगर हम देखें तो एंटीरियर टिल्टिंग कब होती है? जब हम आर्म को एक्सटेंड करते हैं। सही है, जब हम आर्म को एक्सटेंड करते हैं तब हमारी एंटीरियर टिल्टिंग होती है। यहाँ पे हमारा एक्रोमियल प्रोसेस आगे एंड हमारा जो स्पाइन है हमारे स्कैपुला का वो पोस्टीरियरली जाता है। और पोस्टीरियर टिल्टिंग कब होती है? जब हम लिफ्ट करते हैं आर्म को ओवरहेड, तब हमारा पोस्टीरियर टिल्टिंग मूवमेंट परफॉर्म होता है। एंड यहाँ पे हमारा एक्रोमियल प्रोसेस पीछे एंड हमारी स्पाइन जो है वो आगे मूव करती है। एज कंक्लूजन हम कहें तो तब होती है जब हम डिप्रेशन या एलिवेशन मूवमेंट परफॉर्म करते हैं। आप परफॉर्म भी कर सकते हैं अगर आप डिप्रेस करते हैं, एलिवेट करते हैं। आप स्पाइन को महसूस करें किस तरह से हमारा स्पाइन स्केपुला का मूव कर रहा है। एंड तीसरी मूवमेंट है हमारी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रोटेशन। तो ये जो मूवमेंट है ये तब होती है जब हम एबडक्शन या एडक्शन मूवमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हमारे ग्लिनोइड फोसा अप एंड डाउन मूव कर रहा होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये मूवमेंट तब होती है जब हम आर्म को रेज करते हैं ओवरहेड और बैक टू द पोजीशन हम लाते हैं तो हमारा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रोटेशन मूवमेंट परफॉर्म होती है। एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट में हमारी ट्रांसलेटरी मूवमेंट्स भी परफॉर्म होती हैं। ये हमारी रोटेटरी मूवमेंट्स थी। ट्रांसलेटरी मूवमेंट्स हमारी वो भी 3 ही होते हैं। एक ही हमारा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ट्रांसलेशन मोशन, एंटीरियरली या पोस्टीरियरली मूवमेंट होती है। सुपीरियर इंफीरियर ट्रांसलेटरी मोशन, इन सुपीरियर इंफीरियरली ट्रांसलेटरी मूवमेंट परफॉर्म हो रही होती है। ट्रांसलेटरी मीन्स एक सेम हमारे डायरेक्शन में मूवमेंट हो। ठीक है, और यहाँ पे तीसरी जो मूवमेंट है ट्रांसलेटरी वो हमारी मीडियल एंड रेक्टरल मूवमेंट। मीडियल रेक्टरल कैसे? मीन्स यहाँ पे कंप्रेशन एंड डिस्ट्रैक्शन फोर्सेस लग रही होती है जो कि ये मूवमेंट परफॉर्म कराने में हेल्प करती है। और कंप्रेशन तब होती है जब फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड होता है, और डिस्ट्रैक्शन तब होती है जब हम हैंगिंग वगैरह करते हैं तो उस मूवमेंट में हमारी डिस्ट्रैक्शन मूवमेंट होती है। और ये बात याद रखी जाए तो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट हमारा अनस्टेबल जॉइंट है और ये यहाँ पे स्प्रेन, सबलक्सेशन या डिसलोकेशन वगैरह भी हो सकता है। ये इनकॉन्ग्रुएंट जॉइंट है। ये मोस्टली जो है लिगामेंट्स पे रिलाई कर रहा होता है फॉर द स्टेबिलिटी। ठीक है, तो यही था एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट के बारे में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।